जगत भाई जगत दीदी एक साथ? क्या ये सच है? दोनों एक साथ देखे गए? नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRPL। मैं हूँ मधुलिका। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ वापस जगत भाई और जगत दीदी के बारे में। जैसे कि आपको पता है, जगत भाई का वीडियो आया कल। जगत भाई लाइव आए, लाइव आके उसमें उन्होंने सारी वो सच्चाई बताई, अपना प्रूफ दिखाए कि देखो भाई, मैं यहाँ हूँ, मैं मूवी देख रहा हूँ, मैं मूवी में इस जगह पे हूँ, इस मॉल में हूँ, ये पिक्चर मैंने देखी है। थोड़ा थोड़ा करके दिखा रहे हैं। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो कोई डिप्रेशन में होगा, जिसको नींद नहीं आएगी, जो टेंशन बहुत ज्यादा होगा, क्या वो अपने दोस्तों के साथ मॉल घूमने जाएगा या अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जाएगा? वो भी अपनी रोती हुई पत्नी को छोड़ के। रोती हुई पत्नी का मतलब है मनीषा को छोड़ के। जगत भाई यहाँ दिखा रहे हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं अपने आप को कुछ कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह। मगर इनको एक बार भी ये नहीं सोच में आया कि अपनी बीबी यानी मनीषा को छोड़ के अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं इंजॉय करने, दोस्तों के साथ मूवी देखने जाए, दोस्तों के साथ मॉल घूमने जाए। अरे जाना ही है तो मनीषा को लेके साथ में जाओ ना। मनीषा को साथ में लेके जाते, मनीषा को घुमाते, मनीषा को मूवी दिखाते। मगर दोस्तों, मनीषा के साथ अभी भी गलत हो रहा। यहाँ पे सबको दिख रहा, क्लियर दिख रहा है सारे सोशल मीडिया पे कि जगत दीदी और जगत भैया कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं। ये दोनों लोग, जगत भाई का जब आता है, लाइव करते हैं जगत भाई, उसमें भी बोलते कुछ चीज मुझे नहीं भी बोलनी चाहिए थी, मगर मैंने बोल दिया। जगत भाई अब वो सब चीज सही करना चाहते हैं। जब जगत दीदी का उधर से आया कि मैं शादी नहीं करूंगी, जगत दीदी ने कहा जब मैं शादी नहीं करूंगी, तो जगत भाई को लगा कि मैंने ये गलती की, मैंने ये किया, मैंने वो किया। दोस्तों, लोगों का तो यहाँ तक कहना है, मैंने कई वीडियो भी देखा है कि जगत भैया जगत दीदी एक साथ देखे गए एक होटल में। अब क्या सही है? इतना सब कुछ हो जाने के बाद जगत भाई अब भी जगत दीदी के पीछे हैं, बल्कि मनीषा के पीछे नहीं है। मनीषा को कल भी ये डराते थे, धमकाते थे। मनीषा अगर कोई वीडियो शूट करती थी, मनीषा अगर कोई कम्युनिटी डालती थी तो उससे डिलीट करवाते थे, उसको डांटते थे। और आज भी ये मनीषा के साथ वही कर रहे हैं। पहले मनीषा को कुछ और एंगल से उसको डांटते थे, अब मनीषा को भाई साहब अब बोलते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगी, वैसा करोगी, तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अरे जो करना होता जिसको वो कर लेता, बोलता नहीं है। यहाँ पे पासा कहीं उल्टा ना हो जाए। सचिन बोल बोल के कहीं मनीषा ना अपने आप को कुछ कर ले। मगर मनीषा की सास भी और मनीषा की पूरी फैमिली मनीषा को अब दबाना चाह रहे हैं कि मनीषा कोई बात खुल के ना बताए। ऐसा क्यों? क्यों मनीषा को वो प्यार, क्यों मनीषा को सपोर्ट नहीं मिल रहा? दोस्तों, इतना हो जाने के बावजूद भी जगत दीदी जगत भैया अभी भी साथ में हैं। लोगों का कहना है इनकी अभी भी बात होती है। जगत भाई साहब अभी भी जगत दीदी का साथ नहीं छोड़े हैं। अभी भी वो जगत दीदी को मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जगत दीदी को भी ये दिखा रहे हैं कि मैं कभी भी कुछ कर सकता हूँ। जो लाइव में चैटिंग गई थी 40 रुपए का, उन्होंने
सुपर चैट किया था, उसमें साफ साफ लिखा था कि मैं अपने आप को कभी भी कुछ कर सकता हूँ। तो भाई बताइए, यहाँ पे मनीषा का इनका कुछ भी नहीं है। अगर मनीषा कुछ कर लेती अपने आप को तो आप लोग मतलब क्या कुछ समेट नहीं पाओगे। और जो उनकी सासू माँ है, पहले तो मनीषा का खूब सपोर्ट कर रही थी कि इस बारे में बात सबके सामने आए, सबको पता चले हम मनीषा के साथ हैं। मगर अब सूत्रों के अनुसार से सुनने को ये आ रहा, वो खुद मनीषा को दाब रही, बल्कि वो सच्चाई जानती है पूरी कि ये मनीषा के साथ बंदा खुश नहीं है, मनीषा भी खुश नहीं है। मनीषा अगर अपने मायके जाना चाहती तो मायके भी नहीं जाने देती, इस वजह से कि मायके जाओगी तो लोगों को पता चलेगा, सोशल मीडिया पे तुरंत पता चल जाएगा, क्योंकि बवाल रहता जिस तरह से फैला हुआ है सबको पता चल जाएगा। इसीलिए मनीषा को मायके भी नहीं जाने दें, और मनीषा के लिए बहुत ही ज्यादा खतरा है। दोस्तों, हम सचिन तो कह रहे हैं, जगत भाई साहब कह रहे हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। भाई साहब लाइव आते हैं, देखो मैं यहाँ घूमने गया हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये खा रहा हूँ, मैं ये पी रहा हूँ, ये एंजॉय। अरे जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, जो लोग परेशान रहते हैं, वो इस तरह मॉल नहीं घूमते, मूवी नहीं देखते। कितना लोगों को बेवकूफ बनाओगे। आपको हम लोग मतलब जो ऑडियंस है आपको बेवकूफ समझ रही, कि आप उसको बेवकूफ समझ रहे हो। इतना नहीं है दोस्तों, ये दावे के साथ कहा गया है जगत भाई जगत दीदी से मिलने ही गए थे। और जगत भाई को इतना पता है, जब जगत भाई ने एक दिन वीडियो नहीं डाला, लोगों ने कहा जगत भाई को, मतलब लोगों की वीडियो आना शुरू हुई कि जगत भाई जगत दीदी से मिलने गए, इनकी वीडियो नहीं आई। ये है, ये चीज जगत भाई को तुरंत दिख गई, ये चीज इनको तुरंत दिख गई। अरे जब आप अपना दिमाग फ्रेश करने गए, अपने आप का टेंशन थोड़ा कम करने गए, तो फिर ये मोबाइल में क्या चल रहा था आपका, तुरंत इनको ये सब दिख गया कि कौन वीडियो क्या बनाता है और कौन क्या बोल रहा है। मगर इनको मनीषा का दर्द नहीं दिखता है। दोस्तों, वहां पे मनीषा के यहाँ जितने भी यूट्यूबर गए थे, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है सचिन के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सचिन मनीषा को अभी भी धोखा दे सकता है। सचिन की आंखों में सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी के लिए ही प्यार है, बाकी किसी के लिए नहीं है। सचिन ने जैसे कहा कि अभी तो सचिन ने कहा था कि हाँ, जब सचिन ने लाइव आए थे, लाइव में जब आवेश में आके उन्होंने कुछ सबूत दिखाए थे, सबको चैटिंग दिखाई थी, व्हाट्सएप चैटिंग में कैसे कैसे बात हो रही थी दोनों लोगों से, तब सचिन ने ये कबूला था कि अभी तक तो नहीं, मगर मैं अब कबूल रहा हूं कि हाँ, हमारा और जगत दीदी का रिश्ता है। जगत दीदी और हम रिलेशनशिप में थे हैं। मगर जब सचिन को अब इस बात को एहसास हुआ, क्योंकि जगत दीदी ने तुरंत क्लीन चिट ये दिखाया कि हाँ, मैं शादी नहीं कर रही हूँ, मैं खुद शादी तोड़ रही हूँ, क्योंकि जगत भैया जो है वो परेशान थे कि ये अभी भी शादी कर रही है, अभी भी कुछ कर रही है। इसके लिए जगत भैया जो है परेशान थे। जब उधर से क्लीन चिट आया कि मैं शादी नहीं कर रही हूँ, तो जगत भैया जगत दीदी से संपर्क बनाना फिर स्टार्ट किए और दोनों लोगों की बात हुई। और उधर जगत दीदी ने पहले ही दावा किया था कि अगर मैं चाहती तो सचिन मेरे साथ भाग जाता, मैं ही खुद नहीं चाह रही थी। तो जगत दीदी तो अब चाहेंगी, क्योंकि जगत दीदी की चारों तरफ सोशल मीडिया पे सारी बात फैली गई है, सब लोग जान गए। सचिन का मोटिव था, सचिन का ये कह सकते हैं दिमाग था, उसका प्लानिंग था कि इस तरह हम सबको बताएंगे, फिर सबको पता ही चल जाएगा सोशल मीडिया पे कि हाँ, मैं प्यार करता हूँ जगत दीदी से। जब सबको पता चल जाएगा
तो एक ना एक दिन सब ये बात मानी जाएंगे कि हम दोनों लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। दोस्तों, अब भी दावे के साथ कहा जा रहा है जगत भाई और जगत दीदी एक साथ देखे गए हैं। बहुत सारे लोगों ने देखा है, जो लोगों जहां जगत भाई बता रहे थे देखो मैं इस यहाँ पे मॉल आया हूँ, यहाँ ये, वहां जगत भाई बाद में गए, पहले जगत भाई कहीं और गए थे। लोगों ने दावा किया इस बात को और लोगों ने प्रूफ भी रखे हैं, लोकेशन भी निकाली गई है जगत भाई साहब की, पता चला जगत भाई साहब कहीं और हैं। इसीलिए दोस्तों मनीषा बहुत परेशान है। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ मनीषा के लिए बहुत ज़्यादा कष्ट होता और बहुत ज़्यादा ही दुख होता है। इस बात को लोग कहते हैं मनीषा से कि तुम साफ साफ आओ, तुम सामने आओ। जब एक पति उसको हर समय ये टॉर्चर कर रहा है या हर समय ये धमकी दे रहा, मैं अपने आप को कुछ कर लूंगा, मैं अपने आप को कुछ कर लूंगा, तो कौन सी ऐसी पत्नी होगी जो चाहेगी कि अपने पति के खिलाफ जाऊं? नहीं, चाह के भी नहीं बोल सकती। वही हाल मनीषा का है। मनीषा चाह के भी हम लोगों से कुछ सच बोल नहीं रही। दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज्यादा खिचड़ी पक रही। मनीषा के साथ अब भी धोखा हो रहा है। अभी तक तो गलत हो ही रहा था, अब भी गलत हो रहा, अब उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो प्लीज मनीषा अपने रिश्ते को बचाओ, जागो, यहाँ किसी के दबाव में मत रहो, अपने रिश्ते को बचाओ, अपने पति को अपनी तरफ रखो। नहीं तो ये जो आपका पति है ना, वो उसके ऊपर विश्वास नहीं है। जो आपके सारे दोस्त जो वहां गए वो लोगों ने कहा विश्वास नहीं है, तो हम लोग तो जो देख रहे हैं वही बता रहे हैं। हम लोगों को तो सामने से दिख रहा कि भैया इस बंदे के ऊपर थोड़ा भी विश्वास नहीं किया जा सकता कि वो मनीषा के साथ रहेगा। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या सच में जगत दीदी और जगत भैया एक साथ देखे गए होटल में? सच है कि नहीं? कितने लोगों को ये